वैसे एक्चुअली मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट किस्म की हूँ, लेकिन मैं खाने के मामले में बहुत बेशर्म हूँ। मैं अपने चैनल पर सिर्फ ऑनेस्टी, हार्डवर्क और ऑथेंटिसिटी को ही प्रमोट करती हूँ। मेरा मानना है कि रेसिपी चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने से हो, लेकिन वो अपने साथ वहाँ का रिच कल्चर, बचपन की यादें, किस्से और कहानियाँ लेकर के आती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। और मैं अपने चैनल पर सिर्फ ऑथेंटिक रेसिपीज़ दिखाती हूँ। आपको कोई इंस्टेंट या 2 मिनट्स वाली रेसिपी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर तो आप सीधा रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप के स्क्रीन के नीचे कुछ टेक्स्ट दिख रहा होगा जिसमें कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि रेसिपी कितने मिनट और कितने सेकंड्स पर स्टार्ट होने वाली है। तो आप सीधा रेसिपी पर जंप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं ये पार्ट। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरी तरह, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि किसी भी रेसिपी के पीछे की किस्सा क्या है, कहानी क्या है, कैसे शुरू हुई, क्यों वो बना रहे हैं, तो ये वाला इंट्रो पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं अपने घर में रेसिपी नहीं बनाने वाली हूँ, बल्कि मैं जा रही हूँ किसी के घर में। अब वो शख्स कौन है, उनसे मैं कैसे मिली, वो मैं आपको जब उनसे मिलूँगी तो बताऊँगी। अगर मुझे पता चल जाए कि किसी के घर में बहुत स्पेशल और बहुत टेस्टी खाना बना है या किसी ने मुझे टेस्ट कराया है, तो मैं उससे रेसिपी मांगने में या उसके घर वीडियो शूट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती हूँ। तो आज का कुछ किस्सा इसी से रिलेटेड है। अब वो कैसे है वो मैं आपको उनके घर में जाकर के बताऊंगी। तो फाइनली मैं जिनके घर जाकर के रेसिपी बनाने की बात कर रही थी, मैं उनके घर में आ गई। तो ये है हितांशा, ये है उनकी मदर। तो एक्चुअली मैं इनसे कैसे मिली मैं आपको बता दूं। ये मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे फ़ेस टू फेस मिलने से पहले हमारी व्हाट्सएप पर बात हुई। एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत दिनों से इनकी तारीफ़ करती थी खाने की, ये बहुत अच्छा बनाती हैं, कभी आप ट्राई करना। तो कुछ महीना भर पहले इनके घर से दही बड़े बनवा कर के मेरी फ्रेंड ने मेरे घर भिजवाए थे, और जो कि मुझे इतने अच्छे लगे थे। मेरे ख्याल से 4 से 5 दही बड़े थे, और मैंने सच बताऊं मैंने वो किसी को नहीं दिए, वो मैंने खुद खाए। मुझे ना हल्दीराम्स के दही बड़े बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हल्दीराम्स के दही बड़े उनके आगे फेल थे, क्योंकि उनके बड़ों में कोई हैवीनेस नहीं थी, खाने के बाद भी हल्का लग रहा था, कोई स्मेल नहीं थी दाल की, फ्लफ़ी थे, कोई बीच में जो गांठ सी आ जाती है भल्लों में वो नहीं थी। तो एक्चुअली ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये जो हैं अपने घर से खाने का काम करते हैं। तो उसके बारे में हितांशा आप बताओ वो क्या है। वी हैव अ क्लाउड किचन। हम लोगों ने काम शुरू किया था आज से 7 साल पहले। इट्स बीन लाइक 7 to 8 years हो गए होंगे। मैं जॉब आई हैव डन होटल मैनेजमेंट, ग्रेजुएशन मेरी होटल मैनेजमेंट में ही है। और मैंने पहले मैं जॉब करती थी दी रोजियर न्यू दिल्ली में, और मैंने अपनी इंटर्नशिप थी ओबरॉय गुड़गांव से करी। अच्छा। तो मैं बाय प्रोफेशन एक शेफ़ हूँ। तो मैंने जब जॉब छोड़ी थी तो उसके बाद मुझे खाली तो बैठना नहीं था, हैड एम कि कुछ करना है। तो जॉब छोड़ने के जस्ट 1-1.5 महीने के बाद मैंने स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट ऑर्डर लिया, मेरे ही कोई रिलेटिव थे, उनके घर में कुछ गेट टुगेदर था छोटा सा, तो उसका काम कर कर जो भी आई अर्नड उसी से मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया। दैट वॉज अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों ने टेस्ट किया, तो आज हम लोग लाइक इन फरीदाबाद ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज अस जस्ट बिकॉज ऑफ फूड। और आप एक बार ज़रूर और सब कुछ भी टेस्ट करना, तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि हम लोग क्या देते हैं। बाकी काम हम लोग बाहर भी कर सकते हैं, बट पर्पस इसकी जो हाइजीन और जो क्वालिटी हम अपने घर से दे सकते हैं वो हम बाहर मार्केट में नहीं दे सकते। मैं और मेरी मदर हम दोनों ही कुक करते हैं, हमारे पास कोई कुकिंग हेल्प नहीं है। एक्चुअली मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पर कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ चार्ज नहीं करती हूँ। मैं अपने चैनल पर सिर्फ ऑनेस्टी, हार्डवर्क और ऑथेंटिसिटी को ही प्रमोट करती हूँ। तो इस वजह से मैं आज इनके पास आई हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि इनकी कोई रेसिपी दिखाना मेरे चैनल पर बहुत बहुत वर्थ है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी फरीदाबाद में है या फरीदाबाद के आसपास है, एक बार इनका खाना ज़रूर ट्राई करना। और आपका नाम किस नाम से है, अगर कुछ ढूंढना चाहे तो? होममेड किचन, द होममेड किचन। होममेड किचन, आप और टैग कर देना। ठीक है, मैं टैग भी ज़रूर करूँगी। और अगर इनका कोई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर होगा तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज हितांशा आप क्या बनाने वाले हो? आपके फेवरेट दही बड़े ही बना दही बड़े। तो चलो, वैसे तो मेरे चैनल पर पहले से दही बड़े किसी ने बनाए थे, मेरी किसी फ्रेंड ने, पर इनके दही बड़े भी हम ज़रूर ट्राई करेंगे भाई, बहुत लाजवाब थे। मतलब दही भल्ले मैं नहीं बनाती हूँ, मेरी मम्मी बनाती। उड़द की दाल के थे? हाँ, उड़द की दाल और साथ में कुछ स्मॉल पोर्शन मूंग की दाल। बहुत बढ़िया थे भाई। तो आज हम इनकी रेसिपी, क्योंकि जो पिछली रेसिपी मैंने शेयर करी है वो सिर्फ उड़द की दाल की है, तो इनकी मैम की जो रेसिपी होने वाली है उड़द की दाल और मूंग की दाल का मेरे फ्रेंड से कॉम्बिनेशन। तो मेरा नाम पूनम भल्ला ही रख दिया।
सब्जी से पैसे कमाना ही नहीं होता, आपके शौक भी तो कोई मायने रखते हैं। देखो जब हम बच्चों की जिम्मेवारियों में होते हैं, सब होते हैं, तब हमें अपने शौक पूरे करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अब मुझे लग रहा है इस एज में मैं फ्री हूँ, तो मैं क्यों नहीं अपना शौक पूरा करूँ। बहुत अच्छी, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, आज से नहीं कई सालों से। और मेरे घर के लोग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो तो समझो कि कोई भी गेस्ट आ जाए ना अगर 20-25 में, तो मुझे ही खाना बनाना है, बाहर से मुझे order करते हैं। तो चलिए हितांशु मैम करें डन, स्टार्ट चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम दही भल्ले बनाएंगे। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, मेरी नहीं है, वो साथ खड़ी है बट बना मैं रही हूँ। तो दही भल्ले बनाने के लिए हम लोग लेंगे सफ़ेद उड़द की दाल 3/4 कप, और इसमें हम 1/4 कप मिक्स करेंगे मूंग धुली दाल, और इसको हम वॉश करके सोक कर देंगे फॉर 5 to 6 आवर्स। ठीक है, या रात भर भी कर सकते हैं, ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं और 5 to 6 आवर्स भी सोक कर सकते हैं। उसके बाद जब सुबह हम इसको पीसेंगे तो हम लोग इसका पानी बिल्कुल ड्रेन कर देंगे, और उसके बाद उसको इस कंसिस्टेंसी में पीस लेंगे। मैं आपको एक बार कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। पानी बिल्कुल नहीं डालना दाल में, ड्रेन करके इस कंसिस्टेंसी में हम उसको पीस लेंगे। तो हितांशा, जो आपने ये दालें पीसी है, या मैम जो भी आपकी रेसिपी है, आपने ये दालें दोनों अलग अलग पीसनी है एक साथ ही? एक साथ ही सोक भी इकट्ठे करेंगे और पीसेंगे भी इकट्ठे। अच्छा। बस पानी को ड्रेन कर देना है, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। चाहिए। अक्सर लोग अलग अलग सोक करते हैं। अच्छा, नमक। तो हमने एक साथ ही सोक करना है और एक साथ ही पीसना है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अभी तक का जो सार है वो ये है। पीसने के बाद ये दाल ऐसे दिखेगी। उसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसको हम बीट करेंगे फ्लफी करने के लिए। अगर आपके पास तो ये मशीन है, वेल एंड गुड, आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा हैंड बीटर से। जिनके पास ये मशीन नहीं है वो विस्क से बीट कर सकते हैं, नहीं तो हाथ का यूज भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो ये मशीन सही है। मशीन मशीन से- आजकल सर्वाइकल का ही प्रॉब्लम है, हाथ से करने एग्जैक्टली, में। वेल एंड गुड। हाइजीन भी नहीं रहता। हाँ। अब मैं आपके सामने इसको बीट करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कब तक इसको करना है बीट। और इसको हम बीट करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में बीट करेंगे। हाँ, इसको हमने एयर ही बनाना है, तो एक ही डायरेक्शन में हम इसको बीट करेंगे। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये भल्ला ठीक बनेगा कि नहीं। इसको हम पानी में डाल के देखेंगे, अगर ये फ्लोट कर जाएगा तो ये इनफ एयर है, हमें इसको और बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपके सामने थोड़ा सा इसको पानी में डालूंगी मिक्सचर को, और हम देखेंगे अगर ये फ्लोट करेगा तो मतलब ये एरिया, और अगर ये बैठ जाएगा, ये अब आप देखिए ये फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब इसमें इनफ एयर है। अब ये रेडी टू फ्राई है, अब हम इसको बनाएंगे। तो बस अब इसको हमने रखना नहीं, अब हम सीधा तलना शुरू शुरू करेंगे। इसको रखेंगे तो फिर ये बैठ जाएगा वापस। अच्छा, ये हितांशा ने अभी तक सब कुछ कर लिया था, लेकिन उनकी मदर ने बोला कि एक बार मैं फाइनल देख लूं कि सही है कि नहीं। जी। तो इनके हाथ जैसे चल रहे हैं वो बिल्कुल वैसे जैसे प्रोफेशनल जो बड़े बनाते हैं ना, उनके आप पता चल रहा है कि आप रेगुलर बनाते रहते हो। मैं तकरीबन डेली ही बनाती हूँ। आपके हमारे order मेन्यू आते में हैं? है। हाँ, मेन्यू में है। मेरे कस्टमर मतलब उनको ये होता है कि जब हम मांगे तो हमें मिलने चाहिए, तो तकरीबन मैं रोज ही बनाती हूँ उनको, इसीलिए मेरे हाथों को आदत है। हाँ, आपके हाथ कैसे चल रहे हैं ना वो पता ही चल मुझे जाता है। वैसे मशीन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा एज के अकॉर्डिंग मुझे अपने आप को करने के लिए मशीन का यूज करना पड़ता है, तो मेरे हाथ ही काफी हैं। ठीक है, अब हम इसे फ्राई करने से पहले थोड़ा अपने हाथ को गीला रखेंगे, क्योंकि ये उड़द की दाल जो है ये थोड़ी चिकनाहट वाली होती है, तो वो इजीली कढ़ाई में फिर छूट जाता है बड़ा। इस तरीके से कुछ बन कर के आए हैं, एकदम फ्लफी हैं। आप देख सकते हैं ये ये बिल्कुल देखो पक एकदम। गया है, एरी है, स्पॉन्जी है। बाकी अभी जब ये पानी में हाँ। जाएंगे तो फिर ये और भी ज़्यादा ज्यादा हो स्पॉन्जी हो जाएंगे। तो मैम, जैसे कितने लोग जो हैं भल्ले जैसे ही निकाले है ना, कढ़ाई से डायरेक्ट पानी में डाल देते हैं, तो वो तरीका भी सही है कि क्या? देखो क्या सही उसमें रहता है? मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं जानती, कि मुझे ऐसा लगता है कि गांठ तभी आती है। तो देखो ये फ़र्क होता है जब आप किसी जो एक्सपर्ट के पास कोई रेसिपी बनाते हो, तो आपको ऐसी चीज़ें जानने को मिलती है जो हमें नहीं पता होती। जैसे कि आज मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि कढ़ाई से निकालने के बाद भी
कुछ देर वेट करके फिर हम उसे पानी में डालेंगे तो चांसेस हैं कि उसमें जो लम्प बन रहा है वो नहीं बनेगा। मेरे बच्चे कई बार मुझे बोले मास्टर शेफ ट्राई कर लो, मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा अंदर से हेजिटेशन है, मैं नहीं कर सकती। नहीं, मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल है, उस लेवल तक मेरा पहुँचना मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता बट है। वो लोग ट्रेनिंग देते हैं तो जा सकते हो। चलो देखो, कभी हुआ तो चले जाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। नहीं, ये बिल्कुल मास्टर शेफ में जाने वाले कैंडिडेट है और पता चले कुछ दिन बाद हमारे चैनल पर ही आई हैं और बिल्कुल, मास्टर शेफ थैंक में यू। पहुंची हुई हैं। नहीं, मुझे बस मेरे कस्टमर्स ऐसे ही प्यार दें, मुझे यही मास्टर शेफ है मेरे लिए। तो एक साथ हमने दाल का समझ लिया था कि दाल दोनों एक साथ सोक करनी है और एक साथ ही उसको हमें पीसना है जी। ठीक है। और दूसरा सार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैम का एक्सपीरियंस है, वो क्या है पानी वाला, वो आप खुद बताइए मैम। देखो, कढ़ाई में से आप डायरेक्टली निकाल के ना एकदम पानी में मत डालिए, थोड़ा सा उनको नॉर्मल होने दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दो आप उनको, तब उसके बाद आप उसको सोक करो। नॉर्मल पानी में ही सोक हाँ, करना है, नॉर्मल कोई में गरम कर लो। नहीं। अगर उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं अच्छे से हो रहे, तो इसको 2 मिनट के लिए आप माइक्रोवेव कर सकते हैं बस। तो ये इनका 35 साल का एक्सपीरियंस बता मेरे रहा है बड़ों से का। तो कई लोग यहाँ अपने बच्चों को भेजते हैं कनाडा, सिंगापुर, खाना सीखने के लिए। फ्रोजन। मैंने उनको ये बोला है कि आप यहाँ से फ्लाइट में लेके जाओ, उसके बाद वहाँ जाके आप फ्रीजर में रख लो, फ्रोजन करो। अच्छा। फिर आपके 1-2 महीने ये कहीं नहीं जाएंगे, इजीली आप निकालो, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाओ और पानी में डाल के माइक्रोवेव करो 5 मिनट, बिल्कुल अच्छा। फ्रेश हो जाते हैं। मैं खुद ये मानती हूँ, कई बार मुझे भी करके रखने पड़ते हैं ओके। क्योंकि मेरे को त्योहारों में मुझसे बहुत लोग Order मांगते हैं, आते मुझे होंगे। और भी काम करने होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ 100-150 पीस बना के स्टोर कर लेती हूँ फ्रीजर में। अच्छा जैसे कस्टमर कॉल करते हैं उसको निकाल के नॉर्मल करके बना लेते हैं। अच्छा। बहुत इजी, आप अपने बच्चों को भी भेज सकते हैं, बाहर बहुत लोग भेजते हैं हमारे से लेके। आपने सीखे कहाँ से? ये मैंने मम्मी से? अपनी मम्मी से सीखे हैं। वही मेरे चैनल में हमेशा मैं बोलती हूँ कि ऑथेंटिसिटी और हाँ। हर रेसिपी के पीछे क्योंकि कोई ना मेरी कोई किस्सा मम्मी कहानी खुद जरूर इतनी होती अच्छी है। कुक हैं, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैंने जो भी सीखा है अपनी मदर से सीखा आप है। कहाँ से? पंजाब से? मैं नहीं, दिल्ली से। दिल्ली से हाँ हो? जी। पंजाबी हो लेकिन? हाँ, पंजाबी है। हाँ। जी जी बिल्कुल। ये पहले हितांशा ने ना छोटे बर्तन में इसको सोक किया था, तो वो प्रॉपर उनको स्पेस नहीं मिल रहा था फैलने का, क्योंकि इनको पूरा स्पेस चाहिए होता। अब इसका आप साइज देखो, इसका साइज एक मिनट वो वाला दिखाना बेटा मुझे, मेरे हाथ पे रखो वाला। देखो, पानी में जाने के बाद इसका साइज एकदम से बहुत अच्छे से बढ़ गया। तो ये कम पानी में हाँ, और ये ड्राई है क्योंकि पानी में डालें। अभी इसको हम कम से कम 10 मिनट और रखेंगे ना तो और अच्छे से हो जाएगा। जैसे पानी में जाता है इसका साइज पूरा डबल हो जाता है इससे। डबल भी हो गया बर्तन में जैसे। हाँ, बर्तन आप खुला Space, लीजिए हाँ, ताकि ताकि इसको space मिले। स्पेस मिले ना। वो बर्तन पहले छोटा का। लिया था हितांशु ने, तो तभी उसको स्पेस नहीं मिल रहा था। ये पानी थोड़ा सा मैंने अब वो कर लिया है, वार्म कर लिया है, थोड़ा सा गर्म पानी है हल्का सा, तो अभी इसे अच्छे से फूल जाएंगे। इसे सिर्फ 5-7 मिनट और हम छोड़ेंगे पानी में। जी। जब तक भल्ला सोक हो रहा है तब तक हम इसकी गार्निशेस रेडी कर लेते हैं। अब हमने ये दही लिया है, इस दही को हमने फेंट लिया है, इसमें हमने चीनी मिक्स करी है। आप शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिक्स कर सकते हो। और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होंगे बीटरूट के जूलियंस, पील अनार, ये हमने सेव लिए गार्निश के लिए। अगर आपके पास नायलॉन सेव नहीं है तो आप बूंदी भी यूज़ कर सकते हो। ये सॉल्ट चटनी, इसकी रेसिपी हम आपको दे देंगे कैप्शन में, आप देख लीजिएगा इनके कि ग्रीन चटनी ये सबके घर बनती है, तो ये सब बना सकते हैं। और इसके लिए हमने मसाले लिए, हमने लिए कुटी लाल मिर्च, काला नमक, जीरा पाउडर, और एक ये है दही बड़ा मसाला, ये हम लोग खुद प्रिपेयर करते हैं, तो इसकी रेसिपी भी हम आपको दे देंगे। अच्छा भाई, स्पेशल दही बड़ा है, मुझे लगा शायद स्पेशल है तो रेसिपी नहीं देंगे, नहीं, पर रेसिपी हम दे देंगे। अब हम पूरी रेसिपी नहीं देंगे तो आप हमारे टेस्ट से कैसे बनाओगे फिर, है ना। और मैंने तो मम्मी और मैंने लॉकडाउन में मसालों का कोर्स भी किया था, तो हम लोग और मल्टीपल मसाले सब अच्छा, बनाते हैं। मसाले भी हम खुद के शाही पनीर मसाला हमारा अच्छा। खुद का है, राजमा मसाला भी हमारा खुद का, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला, हम सारे चाट मसाला, ये सब हम लोग खुद बनाते हैं। अरे वाह, मैं मल्टी मतलब हमने टैलेंटेड हो लॉकडाउन आप। को भी यूज किया है। तो हम लोग मसाले भी देते हैं, मसाले भी सेल करते हैं, अगर किसी को मसाले भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको उठाकर अपने दोनों हाथों से हल्के हाथ से पानी को स्क्वीज आउट कर लेना है। ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, अदरवाइज ये टूट जाएंगे। हितांशा, दही में कोई क्रीम तो नहीं है, सिर्फ दही है? ये सिर्फ दही है और शुगर है, इसमें हमने पानी भी नहीं डाला, क्योंकि अगर हम पानी डालेंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी खराब हो जाएगी और वो भला सोक नहीं करता। फिर ये काला नमक है, ये हम पहले डाल देंगे थोड़ा सा दही डालने से पहले, और क्योंकि ये मिक्स हो जाए अंदर तक।
दही में हम नमक इसलिए पहले से नहीं डाल के रखते, अदरवाइज वो दही खट्टी हो जाती है। ये घर की कुटी हुई लाल मिर्च लग रही है। जी, घर की कुटी हुई लाल मिर्ची है। टेक्सचर से पता चल रहा है। हम डालेंगे जीरा पाउडर, दही बल्ला पाउडर, दही बड़ा मसाला, चटनी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। कई लोग हरी चटनी नहीं खाते हैं तो हम ज़्यादा भी नहीं डालते, और बाकी सॉल्ट चटनी भी सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। तो हम जब पैक करते हैं तो हम इसको अलग से देते हैं, हम लोग डाल के नहीं देते। दही बड़े तैयार हो गए, रेडी हो गए हैं। टेम्पटिंग लग रहे हैं ना ये देखने में ही। तो ये अब आप खाना हमारा तो ये मानना है, पहले कस्टमर आंखों से खाए, खाए, उसके सही बाद कह रहे हो। खाए। सही कह रहे बाद में मुंह पे हो। जाता है। देखो जो चीज आंखों को अच्छी लगती है ना, मुंह पे हाँ, अच्छी बिल्कुल, लगती है, मन बिल्कुल। को भी हमारे। खाने में बहुत अच्छी लगती है। सही बात है भाई, खाना हम लोगों ने अच्छा होटल बनाओ। मैनेजमेंट के तो हमारे शेफ भी हाँ। बोलते थे कि प्रेजेंटेशन ऐसी होनी बिल्कुल। चाहिए कि अगर कोई देख ले तो उसका देखते ही खाने का मन करता है, फिर तुम्हारी टेस्ट में थोड़ी कमी भी होगी तो भी वो खा लेंगे। इसको एक बार तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और मैं हितांशा को और उनकी मदर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इतनी अच्छी रेसिपी के लिए। और मैम ने जो जो चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से बताई आज नहीं पता चली, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतने बिज़ी टाइम में जो है अपना टाइम निकाल करके मुझे बुलाया और वीडियो शूट करवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब आप काम करते हो ना तो तब मन करता है जो थोड़ा बहुत टाइम बचा उसमें आप रेस्ट कर लो, बजाय आप उसमें एक और काम ऐड करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो भी घर से जो काम कर रहे हैं ना, और जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी शिद्दत से जो काम कर रहे हैं, उनको तो आगे ज़रूर बढ़ना ही चाहिए और उनको मौका ज़रूर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। क्योंकि हम जो लोग हैं ना, हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम आप जैसे हैं आप कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि आप क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हैं, आप क्वांटिटी की जगह पर क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो बात बहुत मायने रखती है। आज के टाइम में हाइजीन मेंटेन करना ही सबसे मुश्किल काम है। अब मैं ही पिछले 4-5 दिन से बाहर का खा रही थी, कभी कुछ, और 2 दिन से पिछले ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ खा ही नहीं पा रही, जस्ट बिकॉज कि कोई हाइजीन इशू होगा। बिल्कुल डेफिनेटली होगा, स्टमक अपसेट हो जाता है और गर्मी भी तो वैसे ही ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअली हमारा भी अब क्या हो गया, जब से हमने न्यूज़पेपर में इतने सारे, और अब तो खैर इंस्टा, फेसबुक पर, यूट्यूब पर इतनी सारी चीज़ें आपको दिखने लग गई हैं कि खाने में ये लोग क्या क्या कितना गंद मचाते हैं, तेल कैसे यूज़ कर रहे हैं, हाथ कितने गंदे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने अपने घर में, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया है कि भी खाना खाएंगे तो बहुत अच्छी जगह से खाएंगे, जो मतलब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर हम घर का ही पका हुआ खाएंगे। ये जो नॉर्मल खाना है ना, जो क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हैं, उसको तो हमने बिल्कुल किसी को कोई बेबी फ्रेंडली फूड्स भी चाहिए तो मैं वो भी बनाती हूँ। उसमें क्या है, उसमें जैसे अब मेरी बेबी है, उसको कोई कुकीज खानी होती है तो उसके लिए मैं कभी ओट्स बनाना कुकीज बना लेती हूँ। मटर होते हैं जो हम लोग नमक पारे जिनको बोलते हैं, वो भी वो कई बार किसी को देखती है तो वो भी मैं उसके लिए आटे के बना लेती हूँ देसी घी में। और ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं उसके लिए घर में बनाती रहती हूँ, तो अगर किसी को वो भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। मैंने कल ही थेपले बनाए थे उसके लिए क्योंकि वो खा रही थी। अरे वाह, बहुत ही मतलब मल्टी टैलेंटेड लोग हैं भाई, तो नाम लो और इनके पास हाजिर है उसका इलाज। तो चलिए, अपने व्यूअर्स को बस यही कहूँगी कि एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनका नंबर और जो भी इनकी डिटेल्स है मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप लोगों का भी, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।